जय गिरनारी। हमारे ऋषि कुमार आयुष ऋषि का प्रश्न है कि सुख प्राप्त होने पर भी तृप्ति क्यों नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस वस्तु के लिए प्रयास करते हैं तब हमारे मन में ऐसा अनुमान होता है कि जब ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे शांति मिलेगी, इससे मुझे आनंद होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने सोचा कि ये वस्तु मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ये व्यक्ति मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, और भाग्य साथ देता है तो ऐसे में वो चीज मिल भी जाती है, वो वस्तु मिल जाती है, वो व्यक्ति मिल जाती है। तो जिस चीज पर हमको लगता था कि आनंद होगा वो चीज मिल गई, तो वस्तु मिल जाने से वस्तु और हमारे बीच का जो फासला था वो तो खत्म हो गया। कभी कोई सोचे इतनी जमीन मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा घर मेरा बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और भाग्य साथ दे तो वो चीज मिल भी जाए, ऐसा घर उसका बन भी जाए, तो वस्तु और हमारे बीच में जो फासला था वो तो खत्म हो गया क्योंकि मिल गई चीज। लेकिन उसके बाद भी हमारे और आनंद के बीच का फासला उतना ही रह जाता है, हमारे और शांति के बीच का जो गैप था वो उतना ही रह जाता है। तब स्वाभाविक है कि मन में ये सवाल उठे कि सुख मिल जाए उसके बाद भी शांति नहीं होती, उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती, उसके बाद भी हम कहीं ठहर नहीं जाते कि हमारी तो अपेक्षा इतनी थी कि बस इतना हमारे पास हो, उतना हो ही गया। क्या हम वहां ठहर गए? ठहराव क्यों नहीं होता? ठहराव इसलिए नहीं हुआ कि हमको तृप्ति नहीं हुई, वस्तु ने हमारी अतृप्ति बढ़ाई, इसलिए हमारा ठहराव नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि कोई भी सुख प्राप्ति के लिए हम जो प्रयास करते, सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते कि ये मुझे मिल जाए, इससे कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति तब होती है कि हमें सुख तो चाहिए लेकिन भोगने के लिए नहीं चाहिए, बांटने के लिए चाहिए, परमार्थ के लिए चाहिए। एक व्यक्ति धन कमाता है तो धनवान बनने के लिए, दूसरी व्यक्ति जो धन कमाता है तो वो ये सोचकर कमाता है कि मुझे मिले तो मैं परमार्थ करूं, मैं धर्म करूं, मैं मदद करूं। अब जो धनवान बनने के लिए पैसा कमाता है पुरुषार्थ तो ये भी करता है, और जो परमार्थ करने के हेतु से धन कमाता है वो भी तो रोटी खाता है, वो भी घर बनाता है, वो भी अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे साधन में रहेगा, अच्छे वाहन में घूमेगा। जब वो कमाएगा तो वो अच्छे घर में तो रहेगा ही, लेकिन जो भोग के लिए कमाता है पुरुषार्थ वो भी करेगा, जो परमार्थ की दृष्टि से कि मैं खूब कमाऊं और खूब मदद करूं, खूब बांटो, इस दृष्टिकोण से कमाता है। मेहनत दोनों की एक जैसी है, लेकिन जो भोगने के इरादे से प्राप्त करता है उसको भाग्य की मदद से प्राप्ति होती है लेकिन तृप्ति नहीं होती। पहले कम था वो उसको कम लगता था, बाद में थोड़ा ज्यादा हुआ वो उसको अति कम लगने लगा, उसके बाद और अधिक मिलेगा वो उसको अतिशय कम दिखने लगेगा। और ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं कि जब वो सामान्य परिस्थिति में थे तब तो उदारता थी उसमें थोड़ी, लाखों करोड़ों कमाने के बाद फिर एक पाई पाई का हिसाब करने लगा
जो पहले इतना हिसाब ही नहीं था, बाद में एक छोटी छोटी बात का हिसाब करने लगा। अब तो है, क्यों कर रहे, जब तब करना था जब कुछ नहीं था। तो कारण यही है कि उसकी प्राप्ति की इच्छा गलत नहीं है, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया, उसमें कोई कमी भी नहीं है। लेकिन उसको क्यों चाहिए था? भोगने के लिए चाहिए था कि मुझे मिल जाए, घर बना लूं, मुझे मिल जाए, अच्छे कपड़े पहनूं, मुझे मिल जाए, अच्छी गाड़ियों में घूमूं। और दूसरा है जो सोचता है कि मुझे मिल जाए, मैं समाज की मदद करूं, मुझे मिल जाए, मैं गौ सेवा में इतना लगाऊं, मुझे मिल जाए, मैं इतना यज्ञ में लगाऊं, मुझे मिल जाए, उनमें से इतना मैं विद्यार्थियों को किताबें बांटूं। उसका हेतु परमार्थ है। तो वो जब देता है तो इससे उसकी प्राप्ति भी कई गुनी हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि उसमें ठहराव आता है, वो तृप्त होता है। क्योंकि नियम यही है कि लेने से प्राप्ति होती है, लेकिन देने से, बांटने से तृप्ति होती है। हर चीज में ये लागू होता है। जब कोई किसी का आप सम्मान करो, आपने सम्मान दिया तो इससे तृप्ति होगी। खुद को कभी सम्मान की ऐसी ऐसी भूख नहीं जगेगी। जो सम्मान करता है उसको तृप्ति होती है। लेकिन जो यही चाहता है कि मेरा होता रहे सम्मान, मेरा, वो खुद किसी का नहीं करते, मेरा सम्मान हो, वही मैं चाहूं, वैसे ही मैं करूं, तो इससे अतृप्ति बढ़ती है। तो नियम यही है कि जब हम कुछ लेते हैं, हमें कुछ मिलता है, इससे हमको प्राप्ति होती है। और जब हम किसी को देते हैं, इससे तृप्ति होती है। और दूसरा, उसका परिणाम यह होता है कि प्राप्ति क्षणिक होती है, तृप्ति नित्य होती है। प्राप्ति कब तक टिकेगी? जो मिला वो कब तक टिकेगा? कोई बड़ा सम्मान कर ले तो फिर सम्मान का नशा भी हो जाए कि हमारा सम्मान हुआ था, सम्मान हुआ था, लेकिन ये कितने दिन रहेगा, कब तक टिकेगा? आखिर तो नशा है, वो तो उतर ही जाएगा। जो कुछ कमाया, प्राप्ति होने के बाद सरकने लगती है, हमारे हाथ से सरकती है प्राप्ति होने के बाद। आज कमाया, फिर कल से खर्च चालू, तो प्राप्ति सरकने लगती है। प्राप्ति टिकती नहीं है, जबकि तृप्ति टिकती है, नित्य रह जाती है। इसलिए हमारी प्राप्ति का हेतु परमार्थ हो तो निश्चित रूप से तृप्ति होगी।